जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंह और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 8th ऑफ फरवरी 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को दोस्तों स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि जितनी भी वीडियोस मैं यहाँ पर डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन और उसकी लिंक आप लोगों के पास पहुंच जाए। फर्दर दोस्तों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन के पहले क्वेश्चन पर, जहां पर आप लोग ये देख सकते हो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, और साथ ही साथ आप लोग विजन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना सकते हैं। फर्दर दोस्तों आप लोग व्हाट्सएप कर इस नंबर पर कोई भी क्वेरी के बारे में पता कर सकते हैं और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in को भी जाकर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू एडमिनिस्ट्रेट द डीएनए वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 व्हिच कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड द प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन। तो यहाँ पर दोस्तों एक बार मैं कलर चेंज करूं ताकि हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे। हाँ, तो यहाँ पर एक इंडिया पहली ऐसी कंट्री बना है जिसने डीएनए वैक्सीन को दोस्तों यहाँ पर क्या क्या एडमिनिस्ट्रेट किया है अगेंस्ट कोविड-19 ऑनगोइंग पैंडेमिक जो कई सालों से हमारे पीछे पड़ा हुआ है दोस्तों, पता नहीं कब जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना कि कौन सी ऐसी कंपनी जिसने इस दवाई को प्रोड्यूस किया है। रैनवैक्सी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जाइडस, है ना। तो दोस्तों पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एडमिनिस्टर द डीएनए वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 द zycov D, which is the world's first plasmid DNA vaccine, has been produced by Ahmedabad-based vaccine manufacturer Zydus Cadila. It was administered for the first time in Patna on February 5, 2022, and it is a painless and needleless vaccine which gives at an interval of 28 days and 56 days. It is the second India-made vaccine to get emergency authorization in India after Bharat Biotech's Covaxin. तो कोवैक्सिन के बाद दोस्तों ये इंडिया की बनाई हुई दूसरी दवाई है कोविड-19 के ऊपर, जिसका नाम आपको ध्यान रखना है। प्लस ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड व्हिच एडिशन ऑफ द इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI इन February 2022? 5.0, 3.0, 4.0, 2.0? Here the correct option will be option number C, that is 4.0. The Union Minister of Health and Family Welfare Dr. Mansukh Mandaviya launched the intensified mission Indradhanush 4.0 on February 7, 2022. The IMI 4.0 will be conducted in 14,416 districts across 33 states and UTs. The program will be implemented in 3 rounds of 7 days each. The first round will begin from 7th February 2022, second round from 7th March 2022, and the third round from 4th April 2022. In the first round, 11 states will be covered. These are Assam, Uttarakhand, Gujarat, Jammu and Kashmir, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Rajasthan, Sikkim, Tripura, and Chhattisgarh. Till date, 10 phases of Mission Indradhanush has been completed, covering 701 districts across the country. Right? तो ये बात ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपकी IMI 4.0 यहाँ पर लॉन्च हुई है, और किसके द्वारा हुई है? तो मनसुख मंडाविया जी के द्वारा, जो कि हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। द ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम पराय शिक्षालय, ठीक है, परे शिक्षालय हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट फ्रॉम क्लास 1 to 7? वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, असम, छत्तीसगढ़। है द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर दोस्तों वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम जिसका नाम लिखा है परे शिक्षालय, नेबरहुड स्कूल, ठीक है, from students studying in primary and pre-primary classes. Under this program, the students would be studying in an open area. The initiative has been started by the Bengal government, keeping in mind the ongoing COVID pandemic situation, which has forced the students to stay back at home and attend online classes. However, it was found that students remain absent from their classes, do not take their studies seriously in online classes, right? तो ये बात ध्यान रखना कि जो भी बच्चे जो कि
क्लासेस में बैठकर नहीं पढ़ पाते या फिर अपनी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर एक ओपन एयर क्लासरूम का इनिशिएटिव लिया गया वेस्ट बंगाल के द्वारा। इन विद दिस प्रोग्राम चिल्ड्रन विल गेट accommodated by the physical classes. The government has selected the clubs and parks to hold the classes for standard 1 to 7. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। विच बैंक हैज facilitated with the Digital Transformation Award DX 2021 award by the Confederation of Indian Industry. Punjab National Bank, ICICI Bank, HDFC Bank, Karnataka Bank. Here the correct option will be option number D, that is Karnataka Bank. Karnataka Bank ने बेसिकली जीता है दोस्तों डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड बाय कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज फॉर बेस्ट प्रैक्टिस इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। ये जो अवार्ड दिया गया है रिकॉग्नाइज करने के लिए दिया गया है इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस को ऑफ केवीएल विकास व्हिच वाज लॉन्च्ड बाय द बैंक इन 2017। अब यहाँ पर जो ध्यान रखोगे, आप ध्यान रखोगे इसकी टैगलाइन योर फैमिली बैंक across India, right? तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं which insurance company has recently partnered with Airtel Payments Bank due to offer cyber security insurance? Tata AIG General Insurance, ICICI Lombard General Insurance, HDFC ERGO General Insurance और IFFCO Tokyo General Insurance. Here the correct option will be option number B, that is ICICI Lombard General Insurance. तो यहाँ पर दोस्तों ICICI General Lombard General Insurance has partnered with Airtel Payments Bank to offer cyber insurance to customers of Airtel Payment Banks. This cyber insurance policy provides financial protection to customers against potential financial fraud related to banking, credit and debit card, identify theft and phishing of email and spoofing, etc. The policy will provide 90-day discovery period followed by 7-day reporting period, right? तो ये ध्यान रखना, बेसिकली साइबर सिक्योरिटी को यहाँ पर जो होती है बुली होती है साइबर बुली, उसका इंश्योरेंस के लिए दोस्तों आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड ने यहाँ पर टाई अप किया है किसके साथ, एयरटेल पेमेंट बैंक्स के साथ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू फुल टाइम डायरेक्टर ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी इन 2022? दिनेश प्रसाद सकलानी, ऋषिकेश सेनापति, श्रीधर श्रीवास्तव और अनिता अग्रवाल। Here the correct option will be option number A, that is Dinesh Prasad Saklani. So Dinesh Prasad Saklani has been appointed as a new director of the National Council of Education Research Training NCERT for 5 years. He is currently a professor of history at HNB Gharwal University in Uttarakhand. Saklani succeeded Rushikesh Senapati, whose 5-year term has ended in November 2022. Sridhar Srivastava have been holding the position on interim charge since then, right? तो ये बात आप लोग उधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे किसने किसको रिप्लेस किया दोस्तों, ये भी आप लोग ध्यान रखो, ठीक है। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा मोल्ड होकर भी आता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। फॉर द फर्स्ट टाइम फीमेल वाइस चांसलर ऑफ जेएनयू हैज बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेम द न्यू वीसी ऑफ जेएनयू। बसंती दुलाल नाग चौधरी, संगीता श्रीवास्तव, शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित और आपका ममता ब्रह्म भट्ट। Here the correct option will be option number C, that is शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। नाम आप लोग को याद रह जाएगा दोस्तों, है ना, फोटो देख पा रहे हो। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज अपॉइंटेड शांति श्री पंडित एज अ न्यू वाइस चांसलर ऑफ जेएनयू ऑन February 7. She is the first woman vice chancellor of JNU and 59 years of age appointed for the 5 years. इन्होंने रिप्लेस किया एम जगदीश कुमार को, who has been appointed as chairman of UGC. Right? Before the appointment, Pandit was serving Vice Chancellor of Savitri Phule University in Maharashtra. मैंने आप लोगों को दोस्तों लास्ट सेशन में भी बताया था एम जगदीश कुमार के बारे में, जो कि न्यू यूजीसी क्या बने हैं, चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। Which team has won AFC Women's Asia Cup India 2022? India, China, PR और जापान, साउथ कोरिया। Here the correct option will be option number B, that is China. यहाँ पर दोस्तों चाइना PR defeated South Korea, Korea Republic 3-2 to win the AFC Women's Asia Cup 2022. This is the record extending 9th AFC Women Asian Cup title by the China. तो यहाँ पर चाइना क्या हुआ है दोस्तों, चाइना ने हराया साउथ कोरिया को और जीता है क्या खिताब, ADC Women's Asian Cup India 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। सुरंगा लकमल has announced retirement from which international cricket from 2022? ठीक है,
इन्होंने डायमंड लीग इंटरनेशनल क्रिकेट से आपको बताना है कौन सी कंट्री के लिए ये खेलते थे। वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज श्रीलंका। तो यहाँ पे दोस्तों वेटरन श्रीलंका फास्ट बॉलर सुरंगा लकमल has announced to retire from international cricket after Sri Lanka's upcoming tour of India scheduled in February and March 2022 to play 2 Test and 3 2020 international matches. 34-year-old right-arm fast bowler and right-handed batsman aim to join English country club Debrecen after retirement. Right? फोटो देख पा रहे हो दोस्तों आप इन लोगों की, ये रिप्रेजेंट करते हैं श्रीलंका। और दोस्तों 165 इंटरनेशनल मैचेस का इनका फॉर्मेट खेले हैं ये, एंड इंटरनेशनल करियर स्पैनिंग ओवर 12 years, राइट। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। स्क्रिटोस has passed away recently, was the former president of which country? Italy, Sweden, Norway, Greece. Here the correct option will be option number D, Greece। और बेचारी है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फोटो देख पा रहे हो आप, ये थे आपके प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस जिनका देहांत हो चुका है, 93 इयर्स ऑफ एज थे, और ये जूरिस्ट थे बाय प्रोफेशन एंड सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस फ्रॉम 1985 टू 1990। नाउ ही इज नो मोर विद अस, राइट। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बने रहिए आगे वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।